नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गाजियाबाद में कचहरी परिसर में आज तेंदुए ने हमला किया। ये घटना तकरीबन शाम 4 बजे की बताई जा रही है। उस समय कोर्ट परिसर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तेंदुआ 3rd फ्लोर पर ACGM 5 की कोर्ट के आसपास देखा गया था। तेंदुए ने तकरीबन आधा दर्जन लोगों को घायल किया है। कई लोगों की हालत गंभीर है। इसके बाद RDC और राजनगर परिसर में भय का माहौल है। आसपास के पुलिस बल को मुस्तैद कर दिया गया है। गाजियाबाद में तेंदुए देखे जाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में हमला लोगों पर जो हुआ है, ये पहली बार हुआ है। गाजियाबाद की जिला अदालत के परिसर में आज तेंदुआ घुस आया। इससे अदालत परिसर में हंगामा मच गया। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। दो शेर आगे जाने फावड़ा और जो है डंडा लेके। ये हमारे सरकारी वकील साहब हैं। भाई साहब थोड़ा नज़दीक रहो, कभी अकेले पड़ जाओ। दिखा दिखा यहाँ तेंदुए ने कई लोगों पर हमला किया। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को सूचना दी। तेंदुए को ACGM 5 की कोर्ट के बाहर देखा गया था। बताया जा रहा है कि इसी मंजिल पर उसने लोगों पर हमला किया था। वकील और दूसरे लोग घायलों को लेकर अस्पताल की ओर दौड़ते नजर आए। 4 बजे के करीब हुई इस घटना के बाद यहाँ घंटों तक अफरा तफरी मची रही। गाजियाबाद में तेंदुआ पहली बार नहीं देखा गया है, मगर हाँ, इतने लोगों पर हमला करने की ये पहली घटना है। इससे पहले वर्ष 2021 के आसपास राजनगर के राजकुंज और इंग्राहम इंस्टीट्यूट में तेंदुआ देखा गया था। राजकुंज में तेंदुआ 2 बार नजर आ चुका है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे पकड़ा नहीं गया था। मुरादनगर में भी लोगों ने तेंदुओं को देखा था। दासना में वन कर्मियों ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। वहां पर तेंदुए ने एक वन कर्मी पर हमला कर दिया था। उसके बाद अब कचहरी परिसर में ये घटना हुई। इस घटना के बाद पूरे RDC और राजनगर क्षेत्र में भय का माहौल है। पुलिस कार्यालय कमिश्नरेट पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को डंडा, हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर के साथ मुस्तैद रहने के आदेश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश के PWD राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह गाजियाबाद पहुंचे। यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश खादीवाले के राजनगर स्थित आवास पर उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने आम बजट को अगले 25 वर्षों का देश का ब्लूप्रिंट बताया। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने गाजियाबाद भ्रमण के दौरान मीडिया से वार्ता की। उन्होंने केंद्र सरकार के आम बजट को देश के 25 सालों के विकास का ब्लूप्रिंट करार दिया। राजनगर स्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश खादीवाले के आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। इस दौरान राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि 7 बिंदुओं पर यह बजट आधारित है। महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष राहत दी गई है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बजट, जिसका आधार सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराना है, ऐसे देश के 75वें आम बजट में जिसके अंदर सबसे ज्यादा जोर ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पे दिया गया है और भारत को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमी पावर बनाने का काम जो बजट करने वाला है, और जो आजादी के अमृत काल का पहला बजट है, यानी कि अगले 25 से 50 वर्षों की आधारशिला रखने वाला जो बजट है, जो इतना अच्छा बजट उन्होंने देश की जनता के सामने रखा है, मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यूपी में होने जा रही ग्लोबल समिट पर राज्य मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश या जिले में उद्यमी तभी आता है जब उसे उम्मीद हो कि उसका व्यापार वहां सुरक्षित रहेगा। मुरादनगर से खतौली कांवड़ मार्ग के निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि इस मार्ग को बनाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया हो रही है और विवाद कोई नहीं है। शहर की बदहाल सड़कों पर भी उन्होंने जल्द संज्ञान लेने की बात कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस की चौपाई पर की गई टिप्पणी पर राज्य मंत्री ने कहा कि जैसी जिसकी सोच है वो उतना ही बोलेगा।
राम सभी के आराध्य हैं, उनके बारे में टिप्पणी करने वाले खुद सोचें कि वे क्या हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत के पंडित वाले बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मराठी में पंडित विद्वान को कहते हैं। ये बयान किसी जाति को लेकर नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इसके बाद मंत्री ब्रजेश सिंह ने बजट पर चर्चा नाम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ अनेक व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। मंत्री ब्रजेश सिंह ने 2023 के केंद्र सरकार के बजट पर व्यापारियों से संवाद भी किया। भाजपा महानगर द्वारा अमृतकाल के आम बजट को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन वेस्ट व्यू में किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने भारत माता और सेनानियों की तस्वीर पर माल्यार्पण करके किया। इसके बाद राज्य मंत्री का व्यापार नेता अनिल सांवरिया, विपिन बंसल, अमित गर्ग आदि ने स्वागत किया। बजट पर चर्चा करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि यह बजट हर वर्ग का बजट है। टैक्स में छूट, 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर राहत सहित कई ऐसी योजनाओं का प्रावधान है जो आगामी दिनों में देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कौशल विकास मिशन 4 से युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने और मेडिकल कॉलेजों में पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती को लेकर भी बजट में प्राथमिकता रखी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड का सामना हमने जिस तरह से किया है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। यह अमृतकाल का पहला बजट है जो सबसे बेहतरीन बजट है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नगर निगम में उद्योग बंधु की बैठक हुई। नियम के अनुसार ये बैठक हर महीने होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 3 महीने बाद इस बैठक का आयोजन किया गया। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने टूटी सड़कों और बढ़ाए जा रहे हाउस टैक्स का मुद्दा उठाया। करीब 3 महीने बाद आज नगर निगम सभागार में उद्योग बंधुओं की बैठक का आयोजन किया गया। नियम यह है कि उद्योग बंधु बैठक नगर निगम में हर महीने में एक बार होनी चाहिए। इसके लिए शासन से शेड्यूल भी लागू है, लेकिन गाजियाबाद नगर निगम में 3 महीने बाद ये बैठक हुई। बैठक में पूरे महानगर की सभी 13 इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। इससे पहले जो उद्योग बंधुओं की बैठक हुई थी उसमें कुल मिलाकर उद्योग बंधुओं की तरफ से 23 बिंदुओं पर प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें इंडस्ट्रियल एरिया में साफ सफाई, कूड़ा उठान, डस्ट फ्री सड़कें, पार्क विकसित करने और टूटी सड़कें बनाने आदि संबंधी मामले उठाए गए थे। नगर निगम ने बताया है कि शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में जल्द ही 15 करोड़ की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी। इसके लिए टेंडर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से नगर निगम के सामने हाउस टैक्स की समस्या को भी पेश किया गया। उनका आरोप था कि उनके यहाँ जो हाउस टैक्स के नोटिस जा रहे हैं उनमें टैक्स बढ़ाकर भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में राजस्थान से तस्करी करके शराब लाई जा रही है। क्राइम ब्रांच ने कविनगर थाना पुलिस की मदद से गाड़ी को पकड़ लिया। उससे 50 पेटी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम के द्वारा 2 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो लग्जरी गाड़ी से राजस्थान से शराब तस्करी कर बिहार ले जाते हैं। इनके कब्जे से 50 पेटी शराब राजस्थान मार्का तथा लग्जरी गाड़ी SX4 बरामद हुई है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में नाईपुरा मोहल्ले में एक 1.5 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मात्र 16 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया है। इस मामले में बच्ची के दादा को गिरफ्तार किया गया है। थाना लोनी बॉर्डर के नाईपुरा मोहल्ले में एक 1.5 वर्षीय मासूम के साथ उसके सगे दादा द्वारा दुष्कर्म किए जाने की सूचना कल उसके पिता के द्वारा दी गई। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए बच्ची को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेज दिया गया और टीम का गठन किया गया था गिरफ्तारी के लिए, जिसमें कि उसके सगे दादा संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने DPS मेरठ रोड के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसोसिएशन का आरोप है कि 2 छात्रों ने प्रवेश लेने के बाद एक भी क्लास अटेंड नहीं की। उसके बावजूद स्कूल अभिभावकों को 4 लाख रुपए नहीं लौटा रहा है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने DPS मेरठ रोड पर कार्रवाई के लिए DM के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर स्कूल ने फीस वापस नहीं की तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। नोएडा के एक निजी स्कूल से 2 बच्चों का दाखिला DPS मेरठ रोड में कराया गया था, लेकिन दोनों छात्र अपने पुराने स्कूल में वापस चले गए। छात्रों ने यहाँ एक भी क्लास नहीं ली।
अभिभावकों ने दोनों बच्चों की फीस आदि के करीब 4 लाख रुपए जमा कराए थे। लेकिन अब क्योंकि बच्चे अपने पुराने स्कूल में ही जा रहे हैं तो अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से फीस वापसी की मांग की। लेकिन 7 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी स्कूल ने फीस नहीं दी है। अभिभावक संस्था के माध्यम से डीएम को पूर्व में शिकायत दे चुके हैं, जिस पर डीआईओएस ने जांच कर 3 दिन में फीस वापसी के निर्देश दिए थे। लेकिन इन निर्देशों के बाद भी स्कूल ने फीस वापस नहीं की है। अब जीपीए ने एक बार फिर से डीएम को ज्ञापन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राजनगर एक्सटेंशन में कुत्तों को लेकर पैदा हुआ विवाद थम नहीं रहा है। आज पीपल्स फॉर एनिमल्स नाम की संस्था ने नगर निगम और रिवर हाइट सोसाइटी पर कानून की अवहेलना के आरोप लगाए। पीपल्स फॉर एनिमल्स ट्रस्ट गाजियाबाद ने रिवर हाइट सोसाइटी और नगर निगम पर सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पीएफए के पदाधिकारियों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि राजनगर एक्सटेंशन में कई सोसाइटियों में जीवों की रक्षा करने वाले नागरिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। टीकाकरण और नसबंदी किए गए कुत्तों को सोसाइटी अध्यक्ष द्वारा धरना प्रदर्शन कर पकड़वाया गया है। निगम द्वारा भी नंदी पार्क में 25 दिन तक बेवजह रखा गया। संस्था का आरोप है कि कुत्तों के प्रति हो रही क्रूरता के बारे में निगम अधिकारियों को अवगत कराया जाता रहा, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया। पीएफए ने कहा कि जब निगम से कुत्तों को छुड़वाया गया तो फीडिंग पॉइंट के नाम पर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया। संस्था ने अपील की है कि कुत्तों के खिलाफ इस क्रूरता को बंद किया जाए और कोर्ट के नियमों का पालन किया जाए। अभी रिवर हाइट्स के लोगों ने गैरकानूनी तौर पर कुत्तों को अपनी रिवर हाइट सोसाइटी के बाहर पिंजरों में बंद कर दिया और पूरे राजनगर एक्सटेंशन में जगह जगह जो भी पशु प्रेमी लोग हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ मारपिटाई की जा रही है सिर्फ जीवों को खाना खिलाने पर। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तृत रूप से समाचारों को पढ़ने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कृपया वीडियो को पूरी देखें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें।